हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का सबसे अच्छा क्वेश्चन फिर से लेकर आए। आप कहेंगे हर बार सबसे अच्छा ही क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं? बच्चों, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैथ ओलंपियाड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। मैथ ओलंपियाड तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं? अच्छे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। और उसको आसान कौन बनाता है? मैं। ठीक है, तो आसान सवाल करने का तरीका क्या होगा और मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कैसे लगाया जाता है वो हम बताएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट कैलकुलेटर्स एंड मल्टीप्लाइंग टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर मत निकाल लेना इसको सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई मत कर देना इसको सॉल्व करने के लिए। अरे यार, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। एक बार देख लो ऐसे सवाल जो कि देखिए इस सीक्वेंस में अगर कोई भी नंबर्स लिखा हो ना तो ये तरीका काम करेगा, ये तरीका काम करेगा। देखिए रूट में क्या लिखा है? 40 इंटू 41 इंटू 42 इंटू 43 प्लस 1। अगर ऐसे सीक्वेंस में कोई नंबर लिखा हुआ है बच्चों तो उसको हमें कैसे करना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस चीज को हमें कुछ इस तरह से लिख लेना है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 40 को 40 रहने देना है, इंटू 41 को लिखना है 40 प्लस 1। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, 42 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस का 2, यानी 40 के टाइप में हमें इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। उसके बाद 43 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस का 3 और लास्ट में क्या है? 1। क्या है? 1। वो ऐसे ही रहेगा बच्चों, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बच्चों लेट कर लीजिए क्या? x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40 लेट कर लीजिए। जहां पे 40 है वहां पे x लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? x लगा दीजिए बच्चों। चलिए लगाइए फटाक से। तो यहां x हो जाएगा, इंटू यहां x हो जाएगा x प्लस 1, यहां x हो जाएगा x प्लस 2, यहां x हो जाएगा x प्लस 3 और लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारा प्लस 1 है। लास्ट में हमारा क्या है? प्लस 1 है। उम्मीद है समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब यहां से कैसे करेंगे? अब यहां से कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमें ऐसे दो नंबर जैसे कि 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स है ना, ऐसे 2 टर्म्स का पेयर बनाइए और मल्टीप्लाई करिए जिससे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ टर्म्स इक्वली हमको दिखाई दें। जैसे मैं x का इंटू एक्स प्लस 3 में करूंगा तो इसका इंटू किस में कर रहा हूं? इंटू ही तो है सब में, तो आप किसी का किसी में भी कर दीजिए। तो x का इंटू एक्स प्लस 3 में करेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x। ये वाला इंटू कंप्लीट हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बच्चों? ये वाला इंटू इसमें हो गया ना? हो गया, वेरी गुड। अब हम इंटू करेंगे इसका, तो इंटू देख लीजिए कैसे करते हैं। x का x में इंटू कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों x का इस 2 में इंटू करिए 2x, और इधर x का 1 में इंटू करिए x। 2x प्लस x कितना हो गया? 3x। कितना हो गया? 3x। और फिर 1 का 2 में इंटू कर दीजिए 2, 1 का 2 में इंटू कर दीजिए 2। तो हम यहां क्या लिखेंगे? प्लस का 2। क्या लिखेंगे? प्लस का 2। देखिए इसका आपने इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, तो ये इसमें आ गया और ये वाला टर्म्स ये आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या है? फाइनली प्लस 1। हमने कहा था ऐसे पेयर का इंटू करिएगा जिससे कुछ टर्म्स की वैल्यूज जो है ना वो सेम दिखाई दे। तो अब आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बिल्कुल सेम है। इतने ही टर्म्स को हमें लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? लेट कर लेना है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम जेड मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? जेड। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए बच्चों, यहां पे हम क्या लिखेंगे? जेड। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? जेड। और ये प्लस का 2 है बच्चों, और लास्ट में क्या है? प्लस 1। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। जेड का अंदर इंटू करिए, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस का 1। अरे ये क्या? अरे ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गया। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब देखिए बच्चों, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2z ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? लिखा है।
तो ये 2 बार लिखा है ना रूट में, 2 टाइम्स है, रूट से बाहर आ जाएगा, यानी रूट से रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा, z+1, क्या मिलेगा, z+1। अब बस कुछ नहीं करना है, z की वैल्यू निकालना है और यहां पे लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए x² + 3x = क्या है, z है, और आपको पता है x कितना है, 40 है, 40 यहां लगाएंगे बच्चों। तो 40 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 40 = z। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 600 और 40 इंटू 3 हो जाएगा 120 = z। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 0, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, 6 को 1 में ऐड करेंगे 7, ठीक है, फिर 1 एज इट इज रहेगा = z। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1720। z की वैल्यू क्या आ गई, 1720। तो यहां लगा दीजिए 1720 प्लस का 1, भाई z की ये वैल्यू यहां लगेगा, प्लस 1 और करना है, तो कितना मिलेगा, 1721, 1721। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है ना बेहतरीन, है ना मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन, जबरदस्त है ना। थैंक यू।